नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं अब विज़ुअल मैजिक प्रो आई मैजिक में शिफ्ट हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है और इस क्लाउड बेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हमारा जो वीएम प्रो था वो टोटली ऑफ़लाइन प्रोडक्ट था। ऑफ़लाइन में दिक्कतें क्या होती थी कि मैनी टाइम आपके हार्डवेयर में कुछ इश्यूज़ आ जाते थे, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती थी, है ना? या कोई कंप्यूटर इंजीनियर आया और उसने पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, तो कहीं न कहीं जो अभी आप डेटाबेस मैनेज करते थे, वो डेटाबेस रिमूव हो जाते थे, उड़ जाते थे, डिलीट हो जाते थे, ठीक है? और उतने सारे डेटा को फिर प्रॉपर से एंट्री करना, मैनेज करना बहुत एक टिपिकल काम था, एक लेंथी प्रोसेस था। तो उस प्रोसेस को डेटाकॉम ने अब आसान बना दिया है। चूँकि टेक्नोलॉजी अब अपने हाई लेवल की ओर बढ़ रही है धीरे-धीरे इंडिया में हम काफ़ी सारी डेवलपमेंट देख रहे हैं और ये जो हमारा इनिशिएटिव है आई मैजिक जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ये भी अब थोड़ा-सा एक नए लेवल पे धीरे-धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती रहेंगी जो हमारे और हमारे कस्टमर के हित के लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि जो लोग वीएम प्रो मैनेज कर रहे हैं, उनका डेटा जो भी डेटा आप वीएम प्रो में मैनेज करते हैं, वो पूरा डेटा आपका एज़ इट इज़ आई मैजिक में आ जाएगा। तो पुराने डेटा का टेंशन नहीं लेना है, ठीक? नए डेटा का एंट्री कैसे करना है, आईमैजिक क्या है, उसका इंटरफ़ेस क्या है, मैं अभी ये पूरा एक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों? तो सिंपल सा आपको आपके कोई भी वेब लॉगिन में जाना है, फिर चाहे आप टैबलेट यूज़ करें, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ करें, चाहे आप मैकबुक यूज़ करें, चाहे आप आईपैड यूज़ करें, ठीक है? कोई भी डिजिटल डिवाइस जिसमें वेब ब्राउज़र ओपन होता है, चाहे मोज़िला ओपन हो, गूगल क्रोम ओपन हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो, है ना? चाहे मैकबुक का सफारी ओपन हो, वहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है i-magic.in तो ये इस तरीके का एक विंडोज़ खुल जाता है। सिंपल सा आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका वेब लॉगिन नेम और पासवर्ड जो वीएम प्रो का लॉगिन नेम पासवर्ड मिला है, वो आपको यहाँ पे फिट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना आई मैजिक का लॉगिन नेम पासवर्ड सिंपल सा डाल दिया और लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो थोड़ा-सा विदिन अ फ्यू सेकंड आपका ये लोडिंग लेगा देन उसके बाद आपका वीएम प्रो नए फ्लेवर में ओपन हो जाएगा, ठीक है? आपका विज़ुअल मैजिक प्रो जो आप पिछले 25-30 सालों से यूज़ कर रहे थे, वो एक नए फ्लेवर में ओपन हो जाएगा, ठीक है? दैट इज़ आई मैजिक, ठीक? तो ये हमारा फ्रंट का इंटरफ़ेस है, जहाँ पे आपको माय विज़िट्स में आपको एलआईसी, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, कैश फ्लो, प्रीमियम ड्यूज़ के अलर्ट, ग्रीटिंग्स, बर्थडे, एनिवर्सरी मोबाइल ऐप भी हम देते हैं अपने क्लाइंट को मतलब एज़ ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आप अपने क्लाइंट को अपना मोबाइल ऐप भी दे सकते हैं, ठीक है? आपका अगर जनरल इंश्योरेंस का डाटा मैनेज करते हैं तो वो सब, ठीक है? इसके अलावा कोई किसी ने आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजी तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में सिर्फ़ वीएम प्रो के नए फ्लेवर आई मैजिक की फ्रंट इंटरफ़ेस की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी चलूँगा और इसके बाद हम लोग समय पे आपको धीरे-धीरे नए-नए फ़ीचर्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो सिंपल सा आई मैजिक है, आई मैजिक में यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, आपका लॉगिन आ जाता है, आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं, सिंपल साइन इन साइन आउट है, यहाँ पे कोई कंपनी से आपको कुछ फीडबैक देना है तो रेज़ अ टिकट कर सकते हैं, एडिट प्रोफ़ाइल करके अपना कोई प्रोफ़ाइल में मॉडिफ़िकेशन करना है तो वो देख सकते हैं, अपनी टिकट का स्टेटस देख सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मेन्यू में कुछ सर्च करना है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो iMagic सेल करता है, उसके अलावा भी एक आरएम रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ हमेशा मर्ज होता है। वो आपको टाइम टू टाइम मदद करता है, iMagic को मैनेज करने में, उसको सीखने में, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो उसको सॉल्यूशन देने में, ठीक है? तो आपका अकाउंट मैनेजर भी होता है, जो आपको सेल करता है और अकाउंट मैनेजर भी आपको ट्रेनिंग देता है और आरएम भी आपको सिखाता है, ठीक है? तो आप
सेक्शन की बात करूँ तो एडमिन सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रोल मास्टर है, रोल प्रिविलेजेस है, यूज़र मास्टर है, रिलेशनशिप मैनेजर है। रोल मास्टर, रोल प्रिविलेजेस और रिलेशनशिप मैनेजर कहाँ यूज़ होंगे? जिनके ऑफ़िस का बड़ा सेटअप है, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का एक अलग से डिपार्टमेंट है, जनरल इंश्योरेंस यूज़ होता है ना? अगर आप सिंगल एडवाइज़र, सिंगल यूज़र हैं और आपका ऐसा कोई बड़ा ऑफ़िस का सेटअप और स्टाफ वगैरह नहीं है, तो आपके लिए ये सब नहीं, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन में आपका एजेंसी मास्टर है, आप एक एजेंसी से ज़्यादा एजेंसी का एंट्री कर सकते हैं। एलआईसी की जो भी एजेंसी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वीएम प्रो से यहाँ आ जाती है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हेल्थ का एंट्री करना है, मोटर का एंट्री करना है, तो उसकी एजेंसी भी आप यहाँ से ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है? बेसिक सी सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाएँगे, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम लोग वीएम प्रो में प्रेफ़रेंसेस यूज़ करते थे, ठीक है? तो उसी तरीके से ये हमारा प्रेफ़रेंसेस है, एक बार सेट कर दीजिए, तो आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके उसमें रिपोर्ट्स में बन के जाते रहेंगे, ठीक? एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐप इसमें मिलता है आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड माई इंश्योरेंस ऐप, ठीक है? इस माई इंश्योरेंस ऐप को आप अपने फर्म के नाम से भी बनवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस का नाम होगा अ, बीमा संचार या बीमा सेवा केंद्र या संचय या अ, सो एंड सो इन्वेस्टमेंट, है ना? तो इस तरीके से भी आप अपना ऐप बनवा सकते हैं, पर्सनलाइज़ करवा सकते हैं। वो सब हम लोग या जो भी आपके अकाउंट मैनेजर हैं या आपके आरएम हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं, ठीक? तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐप मिल जाता है, जो भी डेटाबेस आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ये पूरा डेटाबेस कस्टमर को लाइव दिखने वाला है, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। इसी में आपको यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो वीएम प्रो में मिलते थे, वो सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक? डाटा एंट्री, है ना? सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। वीएम प्रो में जैसे पॉलिसी एंट्री करते थे, वैसे ही आपको लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी एंट्री पे क्लिक करना है। पॉलिसी एंट्री में क्लिक करने के बाद सिंपल सा प्लस पे क्लिक करना है और आपको जैसे वीएम प्रो में पॉलिसी एंट्री करते थे, वैसे ही आपकी पूरी पॉलिसीज़ यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। प्लस पॉइंट ये है कि आप एलआईसी के अलावा भी अदर इंश्योरेंस कंपनी का भी डेटा मैनेज करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में कई सारे क्लाइंट होते हैं जो कहीं न कहीं से एलआईसी के अलावा भी दूसरे-तीसरे जगह से या कहीं बैंक से या किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी से, फर्म से उनको एकाध कोई इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक? लेकिन वहाँ से प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती और आप उनको रेगुलर सर्विस दे रहे हो, तो कस्टमर कई बार बोलता है कि यार मेरे पास एक एलआईसी का अलावा भी बिरला का पॉलिसी है, एचडीएफसी का पॉलिसी है, सो एंड सो किसी भी सेकंड थर्ड कंपनी का पॉलिसी है। तो उसका भी मुझे टाइम टू टाइम इंटीमेशन चाहिए, टाइम टू टाइम कब मेरा प्रीमियम ड्यू है, कब मैच्योरिटी है, ये सब का जानकारी चाहिए। तो क्या तुम मेरी पॉलिसी का सर्विसिंग दे पाओगे? तो हम लोग के पास ऐसा कोई अभी तक ऑप्शन था नहीं। बट अब आई मैजिक क्लाउड में आने से हमारे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये हो गया है कि हम अपने क्लाइंट को जिसको हमने 4-6 पॉलिसी एलआईसी की दे रखी है और उसका 1-2 प्राइवेट इंश्योरेंस में भी पॉलिसी है, तो हम यहाँ पे उनको अच्छी सर्विस देने के हिसाब से उनका डाटा को कीपिंग करके मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप डेटा मैनेज करके रख सकते हैं। आई मैजिक की इसकी खूबसूरती ये है कि लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस जितने भी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, ठीक है? फिर चाहे वो जीवन का बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा हो या जनरल इंश्योरेंस हो, ठीक है? फायर बीमा, बर्गलरी बीमा, आपका थेफ्ट बीमा और जो भी गाड़ी मोटर के बीमे होते हैं, बिल्डिंग्स का बीमा होता है, सब कुछ का डेटा मैनेज करके आप रख सकते हैं इसमें, ठीक? इसी में आपके पास एलआईसी प्लान प्रेजेंटेशन में मैजिक मिक्स आ जाता है, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन 2-3 प्लान को मिक्स करके बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन है जो आपके सिंगल प्लान है, यहाँ से आप अपने लेटेस्ट प्लान के कैलकुलेशन को आप बना पाएँगे। ठीक वैसे ही ये जनरल इंश्योरेंस सेक्शन उनके लिए है जो एडिशनल लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ का मॉड्यूल हमने ऐड ऑन रखा है, तो जो लोग हेल्थ और जनरल का काम करते हैं वही लोग इसको बाय कर सकते हैं। और नहीं भी करते तो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं करते हैं तो फिर बाय करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक? इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट स्कीम मास्टर है, पीपीएफ अकाउंट है, पोस्टल आरडी, एफडी, बॉन्ड, पीपीएफ, डेबचर, कंपनी डिपॉजिट, ये सब चीज़ का भी डेटाबेस यहाँ पे आप मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक?
कॉमन में आ जाते हैं। कॉमन में यहाँ पे कस्टमर का ग्रुप कैसे मैनेज करना है, किसी को स्प्लिट करना है, ग्रुप से निकालना है, किसी को मर्ज करना है, ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है? ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक? बहुत सारे यहाँ पे कंसोलिडेट रिपोर्ट आ जाते हैं, सीआरएम सेंटर है, कंसोलिडेट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो रिपोर्ट है, प्रीमियम ड्यू है, अपकमिंग इवेंट्स है, सीआरएम ग्रुप्स की मैपिंग्स हैं। इसके अलावा टास्क मैनेजमेंट है, एक टास्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा टूल है आपके वर्किंग के लिए। कॉम्प्रेसिव प्रीमियम्स के रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। यहीं पे कॉमन में आपको मिलता है डाउनलोड्स में वीएम प्रो डाटा अपलोड यूटिलिटी। इसी यूटिलिटी के थ्रू आप अपने डेटाबेस को वीएम प्रो से आई मैजिक में शिफ्ट कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा है कि पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने आरएम को या आपका जो भी अकाउंट मैनेजर है या जिसने भी आपको वीएम प्रो की सर्विस देता है या जो आपको iMagick की सर्विस दे रहा है, उसको आप बोल दीजिए तो वो डाटा आपका अपलोड करके दे देगा, ठीक? इसके अलावा बिज़नेस एनालिटिक टूल है, लीड जनरेटर है, कम्युनिकेशन पैनल है, डॉक्यूमेंट मैनेजर है, कस्टमर का पूरा केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप एक ही प्लेस में मैनेज करके रख सकते हैं। कस्टमर आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कितना बिज़नेस हमारा लॉस्ट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को प्रॉपर फ़ॉलो-अप नहीं कर पाते, सर्विस नहीं दे पाते, तो जिसके कारण हमारा बिज़नेस नुकसान हो जाता है। तो वो भी हम टाइम टू टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक? इसके अलावा आपको यहाँ फ्रंट इंटरफ़ेस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में हैं और बहुत ही जल्दी आपको ये सारे नए फीचर्स के साथ भी और दिखने वाले हैं, iMagick में, ठीक है? यहाँ पे रिसेंट आइटम है जो हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसी में आता है माय विजिट्स। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, कैश फ्लो, प्रीमियम अलर्ट, है ना? सारे यहाँ पे आपको फ्रंट इंटरफेस में दिखते रहते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन दिखता है सेल्स परफॉर्मेंस। आपका नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ लाइफ, सम एश्योर्ड, सिंगल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, है ना? कुछ आपको प्रीमियम जो वेस्ट हो गया वो भी यहाँ से दिख जाता है, ठीक? हेल्थ में कितना काम किया आप, मोटर में कितना काम किया आप, अदर इंश्योरेंस में कितना काम किएगा आप, ठीक है? अगर आप करते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये आएगा ही नहीं, ठीक? ये वाला पार्ट हेल्थ और मोटर और ये सब आएगा ही नहीं। खाली आपको अगर आप एलआईसी काम करते हो तो एलआईसी से रिलेटेड दिखाएगा। इसी में ऑप्शन है बिज़नेस इन फ़ोर्स, तो हमारा कितना पॉलिसी इन फ़ोर्स है, लाइफ़ कितना इन फ़ोर्स है, सम एश्योर्ड कितना है, टोटल सब लोगों का, सबका एनुअल प्रीमियम कितना है, कितना प्रीमियम लैप्स हो रहा है, सब कुछ यहाँ से आपको दिखने वाला है। इसी में एक ऑप्शन मिलता है ऐप यूज़र एनालिटिक। ऐप यूज़र एनालिटिक एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे हमारा क्लाइंट क्या-क्या ऐप को वो यूज़ कर रहा है और ऐप में क्या-क्या काम कर रहा है, वो भी आप यहाँ से वॉच आउट करके रख सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं जो ऑनगोइंग इन फ्यूचर आने वाले हैं, है ना? तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट यही है कि इस iMagick को यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए। थोड़ी दिक्कतें आएँगी बट प्रोसेस ईज़ी है, आसान है। चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, थोड़ा-सा समय लगेगा सीखने में, लेकिन सीखने के बाद जब इसको यूज़ करने लगेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी और आपके वर्किंग को एक नई दिशा में लेके जाएँगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँ एक-एक ऑप्शंस पे कैसे iMagick को यूज़ करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मोबाइल ऐप को आपको सिखा सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। धन्यवाद।